रहा है। आप सत्यभामा सीधे कोप भवन में भगवान मनाने पहुंचे। बोले देवी जी कहो क्या हो गया। बोले प्रभु आपने मुझे पारिजात पुष्प दिखाना भी उचित नहीं समझा। भगवान बोले अरे नाराज क्यों होती हो, मैंने रुक्मणी को तो एक पुष्प ही दिया, तुम्हारे लिए पूरा वृक्ष ले आऊंगा। वेदितो भार्योत्पाप्य पारिजातं गरुत्मति आरोग्येन्द्रान् विबुधान् निर्जित्यो आनयत् पुरम्। सत्यभामा के आंगन में पूरा पारिजात पुष्प का वृक्ष ही रख दिया। सत्यभामा प्रसन्न। अब एक दिन भगवान ने सोचा कि ये रानियां तो मुझसे रोज ही रूठती रहती है, परंतु रुक्मणी मुझसे कभी नहीं रूठती। तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि रुक्मणी का चेहरा क्रोध में कैसा लगता है। तो भगवान बोले, भगवान आकर सीधे रुक्मणी के कक्ष में बैठ गए और एकदम क्रोध वाली मुद्रा में। रुक्मणी जी सोचने लगी, हे भगवान आज ये इतने नाराज से क्यों लग रहे हैं। अब भगवान बैठे हैं थोड़ी देर, रुक्मणी जी को डर लगा तो पंखा हिलाने लगी। अब थोड़ी देर में भगवान कहते हैं, रुक्मणी ये बताओ तुमने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मणी बोली, मन में सोचने लगी कि हे भगवान ये प्रश्न कब कर रहे हैं, जब 10 बेटों के पिताजी बन गए तो आज तो जरूर कोई बड़ी गलती बन गई। अब रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली। भगवान तिरछी निगाह से देखे, थोड़ा बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन देखा बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा, थोड़ा और छेड़ने लगे। बोले अरे मैंने तो तुम्हारा खानदान देखा था, पर मेरा तो कुछ भी पता नहीं, ना खानदान का पता है। अरे खानदान तो छोड़ो, मेरे तो माता पिता ही कन्फर्म नहीं है। अब फिर देखा थोड़े तिरछी निगाह से, रुक्मणी को कोई क्रोध नहीं आ रहा। अब फिर बोले, अरे तुम कहाँ महलों की राजकुमारी, मैं निरा ग्वाला गवार, मुझमें तो एक भी गुण नहीं है, तो तुमने विवाह क्यों किया। फिर देखा बिल्कुल क्रोध नहीं आया। अब बोले और मुझमें एक भी गुण नहीं और मैं तो चोरी करता फिरता हूँ। भगवान बोले देखो देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो इतना सुना, रुक्मणी के हाथ का पंखा गिर गया, सीधे बेहोश हो गई। भगवान सोचने लगे, अरे राम राम ये तो सब गड़बड़ हो गया। अब भगवान ने थोड़ा जल छिड़का, रुक्मणी